नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे अप्रैल का महीना वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। अप्रैल के महीने में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। अप्रैल के महीने में 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। इन 3 ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन कौन से क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा, हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, अप्रैल 2026 की कुंडली है। सौर मंडल में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार से रहेगी, यहां पर आप समझ सकते हैं। यदि हम बात करें ग्रहों के राशि परिवर्तन के बारे में, तो 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है अप्रैल के महीने में। सूर्य का राशि परिवर्तन होगा 14 तारीख को। 12वें भाव में मेष राशि में आ जाएंगे, एकादश भाव को छोड़ करके। बुध का राशि परिवर्तन होगा 11 तारीख को, जो कि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, मीन राशि में आ जाएंगे, नीच राशि में गोचर करेंगे। शुक्र का राशि परिवर्तन होगा 19 तारीख को, जो कि आपकी राशि वृषभ राशि में शुक्र का गोचर होगा। अन्य ग्रहों की यदि हम चर्चा करें तो गुरु जो है मार्गी अवस्था में जो है गोचर करने वाले हैं आपके धन भाव में, मिथुन राशि में। केतु सिंह राशि में चौथे भाव में। मंगल राहु गोचर करेंगे आपके दसम भाव में, और बुध का राशि परिवर्तन हो जाएगा 11 तारीख को। सूर्य का राशि परिवर्तन 14 को होगा। तो यहां पर जो है शनि जो है गोचर करने वाले हैं। इसके बाद यदि हम बात करें शुक्र के बारे में, तो शुक्र जो है आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे 19 तारीख तक, और उसके बाद आपकी राशि में आ जाएंगे। तो इस प्रकार जो है ग्रहों की स्थिति जो है बनी रहने वाली है सौर मंडल में। अब हम जान लेते हैं कि इन ग्रहों का जो प्रभाव है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है। इन ग्रहों के प्रभाव के लिए यदि हम बात करें, तो सबसे पहले हम बात करेंगे शुक्र के बारे में, क्योंकि शुक्र जो है आपके राशि के स्वामी है, आपके लग्न के स्वामी है। और गोचर कहां कर रहे हैं? गोचर कर रहे हैं 12वें भाव में। जब भी लग्न छठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में गोचर करता है, तो उसे ज्यादा शुभ नहीं माना जाता, उसे लग्न दोष भी कहते हैं। लेकिन शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो कि 12वें भाव में बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करता है। यदि नेगेटिव की बात करें तो शुक्र 12वें भाव में खर्चे करवाता है, और खर्चे भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए करवाता है। तो यहां पर शुक्र जो है ज्यादा बुरा नहीं माना जाता। और शुक्र जो है 19 तारीख तक, 19 अप्रैल तक 12वें भाव में रहेंगे, तो स्वाभाविक है कि खर्चे जो है आपके बढ़ेंगे, खर्चे तो आपके रहेंगे। शुक्र आपके छठे भाव के मालिक है, तो विपरीत परिवर्तन राजयोग भी बना रहे हैं, तो कुछ विशेष लाभ भी देने का काम करेंगे। अकस्मात कोई ना कोई ऐसी योजना आएगी जिसमें आपको बेहद लाभ प्राप्त होगा। कोई ऐसा कार्य आपका बन सकता है जिसमें आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, जिसके बारे में आपने सोचा नहीं। तो 12वें भाव में शुक्र जो है भौतिक सुख सुविधाएं भी देने का काम करता है, यात्राएं करवाता है, अच्छी यात्राएं करवाता है, लग्जरीज लाइफ देने का काम करता है, भोग विलास में वृद्धि करने का काम भी शुक्र 12वें भाव में करता है। स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये लगन के मालिक है, हेल्थ के मालिक है, स्वास्थ्य के मालिक है, और हानि के घर में व्यय के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य का व्यय कर सकते हैं। इसलिए 19 तारीख तक ध्यान रखें। 19 तारीख को जैसे ही शुक्र आपकी राशि में आएंगे, तो यहां पर पंच महापुरुष में से एक राजयोग बनेगा, और ये राजयोग जो रहेगा अद्भुत रहेगा। ये जो राजयोग है, ये पंच महापुरुष में से एक राजयोग मालव्य राजयोग है, जो कि भौतिक सुखों में वृद्धि देगा, यश मान सम्मान पद प्रतिष्ठा भी देने का काम करेगा। तो ये एक अच्छा समय रहने वाला है 19 अप्रैल से, तो ये विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। छठे भाव के जो परिणाम है वो बेहद शुभकारी रहेंगे, जैसे रोगों को दूर करेंगे, ऋणों को समाप्त करेंगे, कंपटीशन में सफलता देने का काम करेंगे, और जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, नौकरी की स्थिति को बेहतर करेंगे, नई नौकरी का योग भी बनाने का काम शुक्र करेंगे। तो शुक्र लगन भाव में अच्छे परिणाम देने का काम करने वाले। धन के जो मालिक है यह है बुध देव, और बुध गोचर कहां कर रहे हैं? बुध गोचर कर रहे हैं आपके दसम भाव में,
राहु मंगल के साथ। बुध आपके पंचम भाव के भी मालिक हैं। अब बुध दसम भाव में अच्छे परिणाम तो देते हैं क्योंकि धन के मालिक भी हैं और सुध के मालिक भी हैं, लेकिन मंगल और राहु साथ में गोचर कर रहे हैं, इस कारण से यहां पर बुध बाधित है, स्वतंत्र रूप से अच्छे परिणाम नहीं दे पाएंगे। लेकिन ये धन के मालिक है तो धन की आवक जो है वो बनी रहेगी। जिस प्रकार आप मेहनत करोगे उस प्रकार आपको रिजल्ट मिलेगा। थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ सकता है, ये जरूर जो है देखने को मिलेगा। वही कुटुंब परिवार की स्थिति के बारे में देखें तो वाणी पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि राहु सपोर्ट करेगा आपको बुध को, इसलिए वाणी पर थोड़ा संयम बरतने की जरूरत रहेगी और कुटुंब परिवार में विवाद ना हो ऐसी स्थिति बना करके आपको चलना है। पंचम भाव के मालिक है और पंचम भाव होता है शिक्षा का, तो विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो वैसे समय मिला जुला है, ठीक ठाक है। लव लाइफ के लिए भी समय जो है ठीक ठाक है। फाइनेंशियल स्थिति में भी जो है स्थिति जो है यहाँ पर कोई खास ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छी स्थिति है। तो बुध कहीं ना कहीं जो है देखा जाए तो 11 तारीख तक जो है राहु के साथ गोचर करेंगे, राहु मंगल के साथ, और 11 तारीख को राशि परिवर्तन करके एकादश भाव में आ जाएंगे। तो यहाँ पर शनि के साथ जो है गोचर होगा। सूर्य भी 14 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे, तो शनि के साथ यहाँ पर नीच राशि में गोचर करेंगे। अब नीच राशि में गोचर करेंगे तो वो उतने अच्छे परिणाम नहीं दे पाएंगे, इसलिए वाणी पर आपको ध्यान रखना होगा। धन खर्चे करते समय थोड़ा सोचना विचारना पड़ेगा और विद्यार्थियों को भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। शेयर मार्केट इत्यादि क्षेत्रों से भी थोड़ा आपको बच के रहना होगा, इन चीजों पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि बुध जो है कोई खास उतनी अच्छी स्थिति में नहीं रहने वाले। सूर्य जो कि आपके भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान और वाहन के मालिक हैं, गोचर कर रहे हैं आपके एकादश भाव में, यहाँ पर अच्छे परिणाम देते हैं। भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान वाहन का सुख प्राप्त कर सकते हैं, क्रय विक्रय कर सकते हैं, एक अच्छी स्थिति। लेकिन 14 तारीख को यही सूर्य जब 12वें भाव में जाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सोच समझ करके आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सोच समझ करके आपको खरीदना पड़ेगा। हालांकि ये उच्च राशि के रहेंगे लेकिन फिर भी थोड़ा आपको सतर्कता जरूर बरते, अन्यथा जो है फायदा के चक्कर में नुकसान हो सकता है। वैसे उच्च राशि का ग्रह सदैव अच्छे परिणाम देने का काम करता है, तो ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं। इसके बाद यदि हम चर्चा करें मंगल जो कि आपके सप्तम भाव के मालिक है, 12वें भाव के मालिक है, गोचर कर रहे हैं आपके दसम भाव में। अब दसम भाव में मंगल दिग्बली माने जाते हैं, अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन कैरियर को लेकर के थोड़ा सा आपको ध्यान रखना क्योंकि मंगल राहु और बुध के साथ अच्छे परिणाम नहीं दे पाते, तो माहौल खराब हो सकता है ऑफिस में, इसलिए थोड़ा सा आपको वहां पर वाणी पर संयम रखना होगा और किसी भी प्रकार का कोई अपना विचार जो है नहीं देना है अप्रैल के महीने में। तो यहाँ पर थोड़ा सा विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। जल्दीबाजी में कैरियर में कोई डिसीजन आपको नहीं लेना है। राहु मंगल अंगारक दोष और बुध है राहु जो है जड़ दोष, इसलिए दोष जो आपके कैरियर के भाव में कर्म के भाव में बन रहा है ये कहीं ना कहीं उग्रता को बढ़ाएगा, ईगो को बढ़ाने का काम करेगा, नौकरी में कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी भी देने का काम करेगा, और यदि आपने जल्दीबाजी में गलत डिसीजन लिया तो दिक्कत भी दे सकता है। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर विचार करके ही आपको जो है कार्य करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सा कंप्रोमाइज करके चले, पार्टनरशिप में भी कंप्रोमाइज करके चले, व्यापार में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है अप्रैल के महीने में, तो यहाँ पर आपको सावधानी रखना होगा। विदेश से जुड़े हुए कार्यों में भी कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न हो सकती है, तो यहाँ पर भी आपको सतर्क रहने की विशेष तौर पर जरूरत रहने वाली है। गुरु आपके अष्टम भाव के भी मालिक है, साथ ही साथ एकादश भाव के मालिक है, अच्छी पोजीशन में, धन की व्यवस्था आपकी बनी रहेगी, आय के माध्यम आपके बने रहेंगे, अकस्मात कुछ बड़ा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है अप्रैल के महीने में क्योंकि गुरु आपको सपोर्ट करेंगे। गुरु की पंचम दृष्टि छठे भाव में पड़ेगी तो रोग ऋण शत्रु से संबंधित जो परेशानियां हो रही थी उनको दूर करने का काम करेगी, कंपटीशन में सफलता देने का काम, अकस्मात लाभ। और कैरियर में जो कि राहु बुध और मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है तो यहाँ पर गुरु देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी स्थिति को सुधारने का काम करेंगे। जो ऑफिस में माहौल खराब चल रहा था कहीं ना कहीं ज्ञान के माध्यम से वो स्थिति को जो है संभालने का काम जो है गुरु करेंगे। तो गुरु की स्थिति जो है बेहतर होने के कारण, क्योंकि गुरु मार्गी भी है और धन भाव के कारक है, स्वाभाविक कर्म के क्षेत्र में यदि दृष्टि गुरु की है तो कर्म से धन की प्राप्ति जरूर होने की संभावना यहाँ पर बन रही है, एक अच्छी स्थिति है। गुरु के बाद बात करें शनि के बारे में जो कि आपके
9th हाउस और 10th हाउस के मालिक हैं और ये गोचर कर रहे हैं आपके एकादश भाव में। अच्छी पोजीशन में है शनि, कहीं ना कहीं जो है भाग में वृद्धि करने का काम करेंगे, भाग को बढ़ाने का काम करेंगे और कार्य क्षेत्र पर भी अच्छे प्रभाव जो है देने का काम करेंगे। हालांकि यहाँ पर राहु बुध और मंगल की युति अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन शनि भी आपको सपोर्ट करने का काम करेगा, तो अकस्मात कुछ कैरियर में जो है लाभ मिल सकता है, अकस्मात अचानक कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। तो एक अच्छी स्थिति भी यहाँ पर बन रही है, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी है और शनि जो कि कैरियर के मालिक है वो अच्छी पोजीशन में गोचर कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। लेकिन शनि अस्त है, तो जिन लोगों की कुंडली में पहले से शनि अस्त है या वक्री है या नीच राशि में है, उनको सतर्क रहना होगा, नहीं तो नौकरी जाने के भी खतरा यहाँ पर रहेगी। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जल्दीबाजी में कोई डिसीजन आपको नहीं लेना है। राहु 10वें भाव में बैठ करके सटल कोई ना कोई प्रॉब्लम देने का काम जो है अप्रैल के महीने में कर सकता है, क्योंकि राहु मंगल और बुध जब इनकी युति होती है तो व्यक्ति जो है कंफ्यूज हो जाता है और जल्दीबाजी में आकर के गलत डिसीजन ले लेता है और कैरियर में फिर दिक्कत आती है, परेशानी आती है। तो यहाँ पर आपको सतर्कता बरतने की जरूरत है और इस महीनों को किसी भी प्रकार से निकालना है। केतु जो कि आपके गोचर कर रहे हैं 4थे भाव में, केतु की यहाँ पर स्थिति के बारे में बात करें तो 14 तारीख तक केतु आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। जैसे भूमि वन प्रॉपर्टी में अच्छा लाभ मिल सकता है, लेकिन जैसे ही सूर्य 12वें भाव में जाएंगे तो केतु के कोई खास अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे, एंजाइटी बढ़ सकती है। भूमि वन प्रॉपर्टी खरीदते समय भी थोड़ा सावधानी आपको रखना होगा, जल्दीबाजी में कोई डिसीजन आपको नहीं लेना है, इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो वृषभ राशि वालों के लिए कुछ क्षेत्रों के लिए तो अप्रैल का जो महीना है वो बेहद खास है, बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ क्षेत्रों के लिए जो है सावधानी भी है, उपाय भी करना है। ओपल रत्न धारण करके आप चलिए, जिससे शुक्र मजबूत होगा तो अन्य ग्रहों को भी कहीं ना कहीं बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो शुक्र आपके मेन ग्रह है, मुख्य ग्रह है, राशि के स्वामी है, लगन के स्वामी है, इसलिए शुक्र को मजबूत करके चलना और हमेशा ओपल रत्न धारण करके रखिए, जिससे छोटी मोटी प्रॉब्लम जो आती है वो अपने आप समाप्त होगी। तो दर्शकों आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।